तो आज हम लोग कुछ पॉपुलर ड्रामा सीरीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। आई मीन सीरीज़ और ड्रामा दोनों एक ही, जो हॉटस्टार पे अवेलेबल है। जैसे आप हॉटस्टार पर देख सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, तो इसे देखना मत भूलना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, बियॉन्ड वेवरली प्लेस। अभी ये जो है ये 2024 की कॉमेडी ड्रामा है जिसकी स्टोरी कुछ इस प्रकार है कि सीरीज़ है वो फॉलो करती है जस्टिन रूसो के नाम के कैरेक्टर को, जो कि एक एडल्ट है और जो अपने फैमिली को लेकर एक नॉर्मल लाइफ जी रहा है अपने वाइफ और 2 बच्चे के साथ एक स्टेटन आइलैंड पे। सब कुछ उसकी लाइफ में ठीक कर चल रहा होता है, लेकिन जब उसकी बहन एलेक्स बिली नाम की एक लड़की, मतलब उसकी बहन होती है, वो जब उसके घर आती है तो वो उनसे मदद मांगती है एक यंग विजार्ड ट्रेनिंग जिसका नाम बिली होता है। बेसिकली इट्स अ कॉमेडी विजार्ड टाइप की एक सीरीज़ है जो आप जब देखोगे तो आपको थोड़ा सा फ़नी भी लगेगा, लेकिन इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो ऊपर नीचे है। मतलब आप इस हैरी पॉटर से कनेक्ट नहीं कर सकते। इट्स जस्ट लाइक अ फनी थिंग और अ फनी ड्रामा। और जैसा कि मैंने बताया कि इसे आप हॉटस्टार पर वॉच कर सकते हो, इसकी IMDb पर रेटिंग 6.6 की है, जो आपको स्ट्रेंज, अम्यूजिंग और हिलेरियस और फनी टाइप का वाइब्स दे सकती है। नंबर 2 आ गया था ऑल अलोंग। अब देखो ये बहुत ही पॉपुलर सीरीज़ है 2024 की, जो कि मार्वल है से रिलेटेड है। तो ऑब्वियसली मार्वल यूनिवर्स में आ रही है, तो आप निश्चित जानते ही होंगे अगर आपने वांडाविजन देखा है तो। इस कैरेक्टर को आप जानते होंगे, तो इसकी स्टोरी मैं क्या ही बताऊंगा, लेकिन मैं आपको इतना बता देना चाहता हूँ कि इसकी जो स्टोरी है ना इस सीरीज़ की, वो स्पॉइलर तो नहीं दूंगा, बट इतना बताऊंगा कि अगाथा जो होती है वो फंस जाती है किसी चीज़ में, बट वो उससे जब बाहर आती है तो उसे पता चलता है कि एक रास्ता है जहाँ पे वो चलेगी तो उसे उसकी शक्तियाँ मिल जाएगी, यानी वो अपनी शक्तियाँ खोई हुई होती है। अब इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा, नहीं तो स्पॉइलर हो जाएगा। अब जैसा कि मैंने बताया कि 2024 की बहुत ही पॉपुलर ड्रामा है जो कि हॉटस्टार पर आपको देखने को मिल जाएगी। 7.3 की इसके IMDb पर रेटिंग है और ये मोस्ट सर्च फैंटेसी शो ऑन स्ट्रीमिंग है। अभी भी टॉप 5 में अभी ट्रेंडिंग कर रही है। तो अगर आप नहीं देखे हो तो जाके देखो। ऑब्वियसली आप अगाथा को जानते ही होगे अगर आपने वांडाविजन देखा है, जैसे कि मैंने बताया, और ये सी इज़ अ पावरफुल कैरेक्टर। नंबर 3, विजिलेंटे। ये एक थ्रिलर टाइप की ड्रामा है जिसकी स्टोरी कुछ इस प्रकार है कि तो विजिलेंटे जो होते हैं वो असल में अपराधियों के खिलाफ निर्दयी गंभीरता से कार्रवाई करके घरेलू हिंसा के पीड़ित की मदद करते हैं। मतलब वो एक्चुअली लोगों की हेल्प करती हैं। और इसमें एक और चीज़ है कि युद्ध में यानी बैटल में कठोर परिश्रम यानी हार्ड वर्क करने वाली लड़कियां, मतलब महिला जो होती है, लेडी होती है, वो कभी भी अपने मिशन में नहीं छोड़ती। अब बेसिकली इट्स अ थ्रिलर, ठीक है, ये थ्रिलर चीज़ है, तो ऑब्वियसली इट्स लाइक अ के ड्रामा, बिकॉज ये कोरियन टाइप की ड्रामा है। तो अगर आप इसे देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा स्टोरी किस प्रकार है। बट मैं इतना ही बोलूँगा कि अभी जितने भी मैं ड्रामा या सीरीज़ के बारे में बता रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो देखना मत भूलना। मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूँ क्योंकि देखो सीरीज़ और मूवीज़ लवर दोनों एक कभी कभी होते हैं। किन्हीं किन्हीं को सीरीज़ पसंद नहीं होता है और किन्हीं किन्हीं को मूवीज़ ज़्यादा नहीं देखते हैं, वो बस उन्हें सीरीज़ पसंद होता है। तो थोड़ा सा मिक्स मैच हो जाता है, मतलब मिक्स मैच हो जाता है कॉन्सेप्ट। बट जो भी हो, अगर सीरीज़ लवर हो तो सबसे अच्छे सीरीज़ में बता रहा हूँ यहाँ पे। तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब है कि अगर सीरीज़ लवर हो तो इन सीरीज़ को देखना मत भूलना। तो हम अब बढ़ते हैं अपने नंबर 4 की ओर, जिसका नाम है शोगुन। अब देखो शोगुन ड्रामा जो है 2024 की ड्रामा है। अब तो मैं एक चीज़ इसके बारे में बताता हूँ जिसकी IMDb पर रेटिंग 8.6 है, ये पता जान लो। ऑब्वियसली ये आपको हॉटस्टार पे देखने के लिए मिल जाएगी, लेकिन इसे जो अवार्ड मिली है वो है प्राइम टाइम एमी अवार्ड फॉर द आउटस्टैंडिंग लीड एक्टर इन ड्रामा सीरीज़। मतलब जो भी इनके लीड एक्टर है उनको अवार्ड मिला। ऑब्वियसली ये बहुत ही सर्च ड्रामा है। अब देखो तुम्हें अगर गॉथिक टाइप की और अगर तुम्हें हिस्ट्री टाइप की ड्रामा पसंद आती है तो ये तुम्हें बिल्कुल पसंद आएगी। अब देखो सिंपल बात है, ये कोरियन नहीं है, ये जापानीज़ वाली चीज़ों से बिलोंग करता है, जो कि आपको 1600 ईयर्स का कहानी बताता है। ऑब्वियसली 1600 ईयर्स यानी वुकोंग वाला पीरियड मैं बोलूँगा। वुकोंग की जो स्टोरी है वो भी 1600 ईयर्स पहले ही बताई जाती है चाइनीज़ में। तो जापान में भी जो 1600 ईयर्स का यहाँ पे जिक्र किया गया है वो भी बहुत ही पुरानी है। मतलब 1600 समझ गए होगे ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा पुरानी है भाई। सो उसकी स्टोरी कुछ प्रकार है कि तो लॉर्ड योशी टोरंगे नाम का एक इंसान होता है जो कि अपनी लाइफ के लिए बहुत ही फाइट कर रहा होता है एनिमीज से, जो कि और कोई नहीं उसी के काउंसिल एजेंट्स थे। उसकी स्टोरी तब पलट जाती है जब एक मिस्टीरियस यूरोपियन शिप उसे मिलती है जो कि एक फिशिंग विलेज के आसपास आई थी। देखो इसमें थोड़ी सी मिस्ट्री घुस जाती है, ठीक है, लेकिन अगर तुम देखना चाहते हो इतनी अच्छी ड्रामा को तो जाकर देखना, बिकॉज कि मैं इसे देख चुका हूँ, ठीक है। पूरी स्टोरी नहीं बताऊंगा बिकॉज कि मैं कसम से बोल रहा हूँ, तो मैं फर्स्ट एपिसोड अगर नहीं समझ में आएगा तो कोई बात नहीं भाई, सेकंड देख लेना, बिकॉज कि ये थोड़ा सा डीप मीनिंग में चले जाता है कभी कभी। तो तुम्हें ये समझ में नहीं आएगा कि ये कनेक्ट कहाँ से कर रहा है, बिकॉज कि ये जो ड्रामा है वो रांचेल कोडो और जस्टिन मार्क्स द्वारा बनाई गई है, जो कि एक अमेरिका की ऐतिहासिक ड्रामा है। अब ये कनेक्ट कर देती है उन जगहों से, तो उसमें समझ में आ जाएगा। और द यूनिक थिंग इज़ ये जेम्स क्लेवेल के 1975 के उपन्यास पर आधारित है, यानी ये उनके नॉवल पर आधारित है, जिससे पहले 1980 में
अडेप्ट किया गया था, तो उसी पर ये ड्रामा बनी है। तो अगर तुम्हें अलग टाइप की कॉन्सेप्ट चाहिए जो कि बहुत ही पुरानी हिस्टोरिक ड्रामा होती है, तो इस शोगुन को देखना मत भूलना। तो हाँ, वीडियो यहीं पर एंड होती है। तो अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।